हेलो फ्रेंड्स, यूनेक्स्ट स्टडी में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज एक जुलाई के करंट अफेयर के साथ मैं रवि कुमार हाजिर हूँ। आइए इन करंट अफेयर्स को हम याद करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। आपके आने वाले एग्जामों में आपकी बहुत ही सहायता करेंगे और हमें पूरा आशा है कि जो करंट अफेयर्स है हमारे यूनेक्स्ट स्टडी के करंट अफेयर्स से ही लड़ेंगे। आइए आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में ड्रोन और उड़ने वाले उपकरणों पर रोक लगा दी गई है। दोस्तों, ड्रोन और उड़ने वाले उपकरणों पर रोक लगा दी गई है। यह रोक लगाने वाला जो राज्य है वह है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ड्रोन और उड़ने वाले जितने भी उपकरण है उन पर रोक लगाई है। इसका कारण यह है कि हाल ही के दिनों में जम्मू कश्मीर में ड्रोन से हमले हुए हैं। इन हमलों में लोग घायल भी हुए हैं। कुछ समय पहले ही, थोड़ी दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के जो एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ पर भी ड्रोन हमले हुए थे। दोस्तों, इसी के मद्देनज़र रखते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने जम्मू कश्मीर में ड्रोन और उससे संबंधित अन्य उड़ने वाले उपकरणों पर रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्नोग्राफी मामले में किस सोशल नेटवर्किंग साइट को नोटिस जारी किया गया है। दोस्तों, पोर्नोग्राफी मामले में यानी चाइल्ड पोर्नोग्राफी के कॉन्टेक्ट डालने के एवज में जो ट्विटर है इस साइट पर रोक लगा दी गई है। नोटिस इसको जारी किया गया है। दोस्तों, हाल ही में ट्विटर पर जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक्ट के तहत कुछ कंटेंट डाले गए थे जो कि भारत में यह अवैध है। भारत सरकार ने इसे अवैध कर रखा है। इसी कारण यहाँ के ट्विटर पर जो है एक नोटिस जारी किया गया है। इसका जवाब मांगा गया है। भारत में ट्विटर के जो सीईओ हैं वो हैं मनीष माहेश्वरी। दोस्तों, यह याद रखिएगा, हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि मनीष माहेश्वरी जो है भारत में ट्विटर के सीईओ हैं, ट्विटर इंडिया के, और इन्हें भी गिरफ्तार किया गया था कुछ समय पहले नोटिस देकर बुजुर्ग के मारपीट में, यानी कि किसी एक बुजुर्ग की इन्होंने पिटाई कर दी थी। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि ट्विटर पर यह शिकंजा तब कसा जा रहा है जब इसने भारत के जो आईटी रूल जो नए बनाए गए हैं उसे कुछ मानने से इनकार कर रहा है, या यूँ कहे कि यह मान भी रहा है और नहीं भी मान रहा है। दोस्तों, ट्विटर के जो संस्थापक है वह इवान बिलिनियस है। इवान बिलिनियस, ध्यान रखिएगा, ट्विटर के संस्थापक इवान बिलिनियस, और ट्विटर के जो सीईओ हैं वो है डॉक जर्सी। दोस्तों, यह जो है प्रश्न आप याद रखिएगा कि ट्विटर के संस्थापक, ट्विटर के जो जॉक डॉर्सी हैं और इवान बिलिनियस है, दोनों मिलकर ट्विटर की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष डॉक्टर दिवस जो है, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, वह 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसका कारण यह है कि 1 जुलाई को एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति का जन्मदिन है, यानी बिधान चंद्र राय। दोस्तों, यह जो एक डॉक्टर थे और चिकित्सा के क्षेत्र में IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और MCA मेडिकल काउंसिल एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना की थी। दोस्तों, BC राय जो पुरस्कार है वह भी BC राय पुरस्कार, यह ध्यान रखिएगा। हम जो बोल रहे हैं दोस्तों, वास्तव में आपको स्क्रीन पर तो उतना फ्रेश दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन जब हम बोल रहे हैं तो उसे आप नोट कीजिएगा कि जो BC राय पुरस्कार है वह इन्हीं के नाम पर है और चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। यह जो प्रश्न है BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपका जो रेलवे का ड्राइवर का एग्ज़ाम था 2018 में, उसके PT में आया था यह प्रश्न कि BC राय जो पुरस्कार है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ से भी आप याद रखिएगा कि BC राय जो पुरस्कार है बिधान चंद्र राय
यानी डॉक्टर दिवस, डॉक्टर डे 1 जुलाई भारत सरकार के उपलक्ष्य में जो विधान चंद्र राय जी हैं यह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इनका जो जन्म है वह 1 जुलाई 1882 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 की वजह से विश्व पर्यटन को लगभग कितना ट्रिलियन डॉलर नुकसान हुआ है? दोस्तों यह जो प्रश्न है समझने लायक है कि हम सभी जानते हैं कि आज से लगभग 2 वर्षों से पूरे विश्व में कोविड-19 का प्रकोप है और इसी कोविड-19 के प्रकोप के कारण ही जो प्रत्येक देश का जो पर्यटन है वह अस्त व्यस्त हो गया है। वहाँ के जो काम धंधे हैं, वहाँ का जो बिजनेस है वो चौपट हो गया है। इस महामारी में जो पर्यटन विभाग भी है सभी देशों का, उसको भी भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि कोरोना में जो नियम है लॉकडाउन की वजह से या कोई भी व्यक्ति दूसरे देश में नहीं जा सकता, इसलिए जो पर्यटन को है भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। और यह नुकसान दोस्तों लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर का हुआ है एक रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रवि सत्यनारायण का निधन हो गया, वे किस टीम के कोच थे? दोस्तों रवि सत्यनारायण वह खो खो के कोच थे, आंध्र प्रदेश। दोस्तों यह आंध्र प्रदेश में जो खो खो टीम थी उसके कोच थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। हमारा इस तरह का प्रश्नों का देने का आशय यह है दोस्तों कि आप यह ध्यान रखें कि यदि कोई व्यक्ति विशेष मर रहा है तो या निधन हो गया तो वह किस क्षेत्र से संबंधित है। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, तो हम अपने करेंट अफेयर्स में यूनेक्स्ट जो स्टडी है अपने करेंट अफेयर्स में उन सभी मुद्दों को रखती है जो करेंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों, और एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है। दोस्तों आइए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिल्ली पुलिस के नए पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? दोस्तों दिल्ली पुलिस जो कि देश की प्रतिष्ठित पुलिस है, सभी जानते हैं दिल्ली पुलिस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का अधीन आती है, यानी कि इस पर जो स्टेट गवर्नमेंट का कोई प्रभाव नहीं होता है। दोस्तों इस दिल्ली पुलिस के जो नए पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं वे बालाजी श्रीवास्तव जी हैं, बालाजी श्रीवास्तव हैं, और यह 1978 बैच के जो है IPS हैं दोस्तों, और ये दिल्ली के 23वें पुलिस कमिश्नर बने हैं। बालाजी श्रीवास्तव 1978 बैच के IPS थे, और इससे पहले जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर थे दोस्तों वह SN श्रीवास्तव थे, ये भी आप याद रखिएगा। SN श्रीवास्तव इससे पहले थे, अभी हैं बालाजी श्रीवास्तव 1978 बैच के IPS 23वां दिल्ली पुलिस कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ? दोस्तों G20 के विदेश मंत्रियों का जो सम्मेलन है वो हाल ही में संपन्न हुआ है। इसमें जो है विदेश मंत्री S जयशंकर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा कि जो भारत सरकार के विदेश मंत्री हैं S जयशंकर जी ने यहाँ पर भाग लिया है, और कोविड-19 से संबंधित जो दवाइयाँ हैं उनके वितरण को लेकर, लोगों के जीवन यापन को लेकर वहाँ पर सम्मेलन किया गया है। और यह जो G20 का सम्मेलन है दोस्तों वह इटली में हुआ है, इटली के मेटेरा में। आप यह ध्यान रखिएगा, इसे याद रखिएगा, इटली के मेटेरा में यह जो है सम्मेलन हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने भारत में पहली बार आंगनबाड़ी बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म देने का निश्चय किया है? दोस्तों हाल ही में पहली बार जो आंगनबाड़ी है उसमें पढ़ने वाले बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म यानी कि एक प्रकार का ड्रेस कोड जिसमें बच्चे स्कूल में यूनिफॉर्म ड्रेस पहन कर जाएंगे एक ही प्रकार के, वह जो है गुजरात राज्य ने देने का निश्चय किया है, और यह भारत में पहली बार हो रहा है। गुजरात राज्य की निर्णय की हम प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने आंगनबाड़ी जैसे विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं गरीबों को, उनके बारे में सोचा। यह बहुत ही सराहनीय कदम है, और मुख्यमंत्री यहाँ के जो है वह है विजय रूपानी।
दोस्तों हर स्टेट को अपने राज्य में जो छोटे लोग हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो व्यक्ति हैं, उन्हें देखना चाहिए, उनके लिए स्कीम लाना चाहिए। यू नेक्स्ट स्टडी जो है गुजरात राज्य की जो यह इन्फॉर्म स्कूल वाली योजना है, इससे हम बहुत ही प्रभावित हैं। हमें बहुत खुशी है कि किसी ने तो सोचा कि बच्चों के पढ़ाई के लिए या उनके गरीबों के लिए जो भी सोचते हैं, यू नेक्स्ट स्टडी उनके हमेशा साथ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ITU ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? दोस्तों ITU ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, इस इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वह है 10वां। दोस्तों भारत ने 10वां स्थान हासिल किया है। और ITU का जो फुल फॉर्म होता है वह इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। दोस्तों आप इसको ध्यान रखिएगा कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की एक हाल ही में साइबर सिक्योरिटी यानी कि जो साइबर से संबंधित सिक्योरिटी है उसके बारे में एक सूचकांक आया है। इस सूचकांक में भारत का जो स्थान है वह 10वां है। और यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों कि भारत ने इस सूचकांक में पहले 37 पोजीशन का जंप किया है। पहले जो था वह 47 स्थान पर था और 37 पोजीशन जंप करके यहाँ पर 10वें स्थान पर आया है। यानी कि जो भारत का पोजीशन है वो बहुत ही अच्छा हो गया है। साइबर सिक्योरिटी के मामले में भारत जो है तेज़ी से विकास करता हुआ एक देश है, जिसमें कि सभी तरह की सुरक्षा मानकों को ध्यान रखा जाता है। और यहाँ पर बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि आप ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी में टॉप 10 पर आते हैं, वो भी 47 जो पोजीशन है उसको डिक्रीज करके। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने के बाद आप याद रखिएगा कि जो फर्स्ट स्थान पर है वो जो है अमेरिका है, US। और भारत ने यहाँ पर जो पॉइंट है 97.5 अंक प्राप्त किए हैं। और प्रथम स्थान पर जो है अमेरिका है। दोस्तों हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, प्रथम स्थान पर इस श्रेणी में अमेरिका है और 10वें स्थान पर जो है भारत है 9.75% के साथ। दोस्तों नेक्स्ट, एशियाई उत्पादकता संगठन से एशिया प्रशांत उत्पादकता चैंपियन के रूप में क्षेत्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों यह जो प्रश्न है इसका उत्तर होगा RS सोढ़ी जी को यहाँ पर क्षेत्रीय चैंपियन पुरस्कार एशिया प्रशांत उत्पादकता का दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अरब पौधे लगाने की पायलट परियोजना के लिए नीति आयोग द्वारा किस शहर का चयन किया गया है? दोस्तों हाल ही में नीति आयोग ने पायलट परियोजना के तहत 1 अरब पौधे लगाने का निश्चय किया है। इस पौधे लगाने की जो योजना है इसमें मोगा जो स्थान है पंजाब राज्य में है, यहाँ पर इसको चयन किया गया है। पंजाब राज्य का जो स्थान है मोगा। दोस्तों पंजाब का जो मुख्यमंत्री है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, आप यह ध्यान रखिएगा, अमरिंदर सिंह। दोस्तों यहाँ पर जो नीति आयोग द्वारा यह पौधे लगाने की योजना है, इससे जो है देश में हरियाली जो है वो आए। यहाँ पर जो वायु प्रदूषण है धीरे धीरे कम करने की कोशिश की गई है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आज का यह करेंट अफेयर का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसका जो PDF का लिंक है दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसे लोड कर लीजिएगा और पढ़कर आप इसे रख लीजिएगा, अपना जो प्रैक्टिस सेट के लिए रखिएगा दोस्तों, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।